चलिए बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव को अभी कुछ दिन बाकी हैं क्योंकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूबे का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। बीजेपी ने बंगाल में एक मुट्ठी चावल अभियान का आगाज कर दिया है, जिसके जरिए पार्टी राज्य के किसानों तक पहुंचने की कवायद कर रही है। बर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने एक किसान के घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगा है, जिसे भगवा थैले में डाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने किसान के घर भात भी खाया। बंगाल में बीजेपी की चावल वाली चाल के पीछे आखिर मकसद क्या है, आइए आपको समझाते हैं। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात बंगाल में नेताओं का मंदिर दर्शन, वोट के लिए किसान के घर भोजन। मंदिर दर्शन, एक मुट्ठी चावल, भगवा थैली, रोड शो, और ममता सरकार के खिलाफ सियासी हुंकार। ये है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी ने बंगाल के बर्धमान में एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भगवा थैला दिया, जिसमें किसानों के घर से एक मुट्ठी चावल लेकर जमा किया जाएगा। इसके बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष ने किसानों के घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगा। यहाँ पे किस तरह से जो लगातार जेपी नड्डा जी संबोधित कर रहे हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं। कह सकते हैं कि बर्धमान के धरती से यहाँ पे सबसे ज्यादा धान की खेती होती है और चारों तरफ जय श्री राम के नारे से गूंज रहा है। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी की चावल चाल को अच्छे से समझिए, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर दिखाते हैं। जब बीजेपी अध्यक्ष बर्धमान पहुंचे तो उनका किस तरह से स्वागत किया। पारंपरिक अंदाज में ढाक बजाए जाने लगे। महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद नड्डा ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। यानी बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चोर को बचाने के लिए। बर्धमान में भव्य स्वागत के बाद जेपी नड्डा ने अपने मास्टर स्ट्रोक अभियान एक मुट्ठी चावल की शुरुआत की। अभियान किसानों को लुभाने के लिए है, तो सबसे पहले खेतों से लाई गई ताजी सब्जियों को तोहफे में दिया गया। फिर भगवा झोले और चावल के जरिए अभियान का शुभारंभ हुआ। आखिर बीजेपी ने अपने अभियान की शुरुआत बंगाल के बर्धमान जिले से ही क्यों की, अब वो समझिए। दरअसल बर्धमान को धान का कटोरा के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि बर्धमान में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। शायद यही वजह है कि 2017 में यहां के चावल को जीआई टैग मिला था। अब बीजेपी यहीं से पश्चिम बंगाल की राजनीति को टैग लेने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि धान के किसानों को अपने पक्ष में कर लिया तो बंगाल फतह निश्चित है। बंगाल में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से लुभाने के लिए कोशिश कर रही है। बंगाल में दीदी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, कई तरह की योजनाओं चला रही है जिससे वोटरों को अपने पाले में किया जा सके। लेकिन बीजेपी वोटरों के देने की बजाय उससे एक मुट्ठी चावल मांग रही है। इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं चावल के पीछे बीजेपी का चुनावी चाल है, जिसके लिए पार्टी वोटरों के दिलों पर राज करने की रणनीति बनाई है। जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत तो बर्धमान से कर दी, लेकिन इसका असर पूरे बंगाल में देखा जाएगा।
चावल के जरिए चुनावी जीत रणनीति को समझने से पहले बीजेपी के अभियान को ठीक से समझते हैं। अभियान के जरिए बीजेपी सूबे के 48,000 गांवों में किसानों के घर तक जाएगी। पार्टी कार्यकर्ता किसानों के घर से चावल जमा करेंगे। बीजेपी का यह अभियान 24 जनवरी तक चलेगा। 25 से 30 जनवरी के बीच चावलों से खाना तैयार होगा। बीजेपी खाने को गरीब और किसानों में बांटेगी। पार्टी का चुनाव से पहले 74 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य है। ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। बंगाल के वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत तो की है, साथ ही किसानों के मन को जीतने के लिए किसानों के घर में भात भी खाया, वो भी किसानों के ही अंदाज में, यानी जमीन पर बैठ गए और केले के पत्ते पर उन्हें भात और दाल परोसी गई। बंगाल में चुनावी जंग कैसी होगी इसका ट्रेलर अभी से दिखाई देने लगा है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किसानों के जरिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में है, जिसके लिए पार्टी एक मुट्ठी चावल का गुणा भाग कर रही है। तो भात के भोजन से राजनीति जीत हार का समीकरण बिठाने की जुगत लगा रही है। बंगाल में बीजेपी के चावल अभियान का दूसरा पहलू भी समझना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में केंद्र की कृषि सम्मान निधि योजना का जिक्र कर सीधे तौर पर ममता सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रधानमंत्री मोदी से एक कदम आगे बढ़कर दीदी के गढ़ से ही किसानों के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने किसानों को हक दिलाया तो ममता ने अन्नदाताओं की आवाज को दबाया। 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें, गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। दरअसल केंद्र की किसान सम्मान निधि के तहत अन्नदाताओं के खाते में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। ये रकम आपको भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन इसे लेकर सियासी मोर्चाबंदी सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच साफ साफ दिखाई देती है। किसानों के जरिए बीजेपी टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रही है तो बंगाल की ममता सरकार भी बीजेपी पर किसानों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाती रही है। कितना किसान मर गया है, 12,000 किसान का मौत हो गया है। महिला का इज्जत कहाँ है? खाली दंगा लगाने का काम है, खाली झूठा बात कहने का काम है और खाली सोचता है कि बीजेपी जो कहे वही ठीक है और सब झूठा है। एक तरफ ममता बीजेपी पर सवालों की बौछार कर रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी के एक मुट्ठी चावल अभियान को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। टीएमसी उल्टे सवाल पूछ रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के बारे में बीजेपी कब सोचेगी। আইনগুলো প্রত্যাহার করে নাও, নাড্ডা এখানে সময় নষ্ট না করে দয়া করে দিল্লিতে 3 গুণ হয়েছে আর ভারতবর্ষে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হতে যেটা মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 2028 সাল অবধি লাগবে। এখানে কৃষকদের নিয়ে মহাভোজ না করে ওরা দিল্লির বর্ডারে যান না, কৃষকরা এই ঠান্ডার মধ্যে 40 দিন ধরে অবস্থান করছে। एक तरफ बीजेपी एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत कर चुकी है तो दूसरी तरफ टीएमसी का पहले से ही द्वारे द्वारे अभियान जारी है। बीजेपी की चुनावी चावल अभियान को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी ने दुआरे सरकार
अभियान रचाया हुआ है, जिसे टीएमसी नगर पालिकाओं से लेकर पंचायतों तक पहुंच चुकी है, ताकि सरकार के कामों का जानकारी दी जाए। और ये टीएमसी के पार्टी ने जो काम किया है वो जन जन तक पहुंच जाए, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर से वापस आ पाए अपने सत्ता में। बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी चावल से लेकर R9 अनन्या अभियान चला रही है, तो रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखा रही है। मनु कृष्णा, अमरदेव पासवान, मनाली दत्ता के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 वर्धमान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।